with our first chapter of social science, that is water resources, and the page number is 145. So before starting our chapter, you all need to understand that how we are going to learn with the help of these videos along with your textbooks. तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है उसके थ्रू आप कैसे लर्न कर सकते हैं और साथ में अपनी टेक्स्ट बुक का यूज करके कैसे आप लर्न कर सकते हो। तो अभी जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वो है हमारी पीपीटी, मतलब कि प्रेजेंटेशन। इसके अंदर आगे आपको जितने भी वर्ड्स दिखेंगे दैट इज योर कीवर्ड्स एंड द वर्ड्स विल हेल्प यू टू नोट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो कि आपके चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे। आपको अपनी बुक भी अपने साथ में रखनी है ताकि आप चैप्टर को अच्छे से समझ सको और आपको ये पॉइंट्स नोट डाउन भी करने हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विद द व्यू पॉइंट ऑफ योर एग्जाम। सो आवर चैप्टर नेम इज वाटर रिसोर्सेज। आपको अभी दो डायग्राम स्क्रीन पे दिख रहे हैं। जो आपको फर्स्ट वाला डायग्राम दिख रहा है उसमें आपको दिख रहा होगा कि प्योर वाटर कितना है हमारे अर्थ के ऊपर, और दूसरा ओशनिक सेलाइन वाटर। प्योर वाटर कौन सा होता है जो हम पीने के लिए या हम और कामों के लिए यूज कर सकते हैं, बट जो सेलाइन वाटर होता है वो हम पीने के लिए या हम किसी काम के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें जो सोडियम मिलता है, तो हम इसको पीने के लिए यूज नहीं कर सकते। जनरली सेलाइन वाटर किस लिए यूज होता है? मेडिसिन में इनका यूज किया जाता है। हमारे अर्थ में प्योर वाटर है 3%, जिसको हम पीने के लिए या हमारे दूसरे कामों में यूज कर सकते हैं, जैसे कि वॉशिंग क्लोथ्स, कुकिंग, इरिगेशन, इन सब चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं। और दूसरा है ओशनिक सेलाइन वाटर, दैट इज 97% ऑन योर अर्थ। नेक्स्ट डायग्राम में जो आप देख रहे हैं वो हमें ये पता लगता है उससे कि हमें ये वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है। सो अंडरग्राउंड वाटर का आप ग्राफ देख रहे हैं तो आपको इसमें दिख रहा है कि ये 30% है, मीन्स कि हमें अंडरग्राउंड वाटर कितने परसेंट अमाउंट में है हमारे अर्थ में? 30%। इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, मीन्स कि ग्लेशियर्स के फॉर्म में जो कभी मेल्ट भी होता है बट कभी वो फ्रीज भी होता है, तो वो कितना है? 69%, एंड अदर्स इज 1%। Availability of usage water in India amounts to 1869 billion cubic meters, out of which only 1123 billion cubic meters is brought into use। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम अमाउंट में पानी जो है हम यूज कर सकते हैं। Due to the rapid increase in the population and the ill effects of global warming on water resources, adequate water management and the conservation has been the need of hour। इसका मतलब है कि जितना पानी हम यूज कर रहे हैं और जितनी हमारी पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है, बट उसके कंपैरिजन में जो हमें यूसेज वाला पानी है वो बहुत ही कम है। तो अब हमें इसको मैनेज करना होगा, क्योंकि पानी की जरूरत हर किसी को है और इसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो इसलिए हमें वाटर मैनेजमेंट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बात यहाँ पे आपको भी ध्यान में रखनी है कि अगर कहीं पे भी आपको दिख रहा हो कि वाटर जो है वो बिना वजह वेस्ट हो रहा है, तो आपको ये स्टेप लेना है कि आप उस वाटर को जो है वो कंजर्व करके रखें, उसको बचा के रखें, उसको किसी न किसी तरह से यूज में लाएं, ताकि वो वाटर जो है वो वेस्ट ना हो, वो किसी न किसी के काम आ सके। नेक्स्ट इज वाटर मैनेजमेंट। मोस्ट ऑफ द रेन वाटर goes wasted into the seas through rivers। काफी सारा पानी जो है वो रेन वाटर जो है हमारा वो रिवर्स के थ्रू सीज में चला जाता है, मीन्स कि समुद्रों में चला जाता है। एडिक्वेट वाटर मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू यूटिलाइज दिस वेस्टेड वाटर टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड टू फेस द एडवर्सिटीज ऑफ ड्रॉट एंड फेमाइन कोज्ड ड्यू टू द इर्रेगुलर मॉनसून। तो अब इतना सारा पानी जो है हमारा रेनफॉल के थ्रू जो है वो वेस्ट हो रहा है, तो अब हमें क्या करना होगा? हमें जो है उस पानी को एडिक्वेट उसकी मैनेजमेंट करनी होगी ताकि वो पानी वेस्ट ना हो। और जो एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, मीन्स की जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, उस पॉपुलेशन के लिए भी हमारे पास पानी जो है वो एडिक्वेट मात्रा में प्राप्त हो, उनको भी प्राप्त हो।
जो भी हम पानी को सेव करके रखेंगे वो हमारी इमरजेंसीज में, मीन्स कि हमारी एडवर्सिटीज में हमारे काम आएगा। जैसे कि अगर ड्रॉट आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो हम जो हमने वाटर मैनेज किया होगा, जो वाटर हमने कंजर्व करके रखा होगा, हम उनको यूज कर सकते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, various multi-purpose water projects were started in the 5-year plans, which helps in preventing the adversities such as drought and famine, and also assisted in potable water supply, irrigation, development of fisheries and conservation of the environment. इंडिपेंडेंस के बाद काफी सारे मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टार्ट किए गए थे। किसके अंडर? 5 years प्लान के अंडर, ताकि हमारी एडवर्सिटीज में वो हमारे काम आ सके, ताकि हम पीने का पानी हमारे पास अवेलेबल हो, हमारे पास इरिगेशन के लिए सफिशिएंट पानी हो, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट जो है वो कंजर्व करके रख सकें। द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स स्टार्टेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑल्सो नोन एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब कई सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। So, the central government is running important projects such as Bhakra Nangal Dam, Rihand, Damodar, Hirakund, Tehri projects, etc. And by the state government, there are also various projects that has been started. That is Chambal project, Sardar Sarovar project, Mahi project, Gangadhar project, etc. As you all know, कि 5 years प्लान के अंडर बहुत सारे जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे। सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द भाखरा नंगल प्रोजेक्ट। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड इन 1948 एंड इट इज कंप्लीटेड इन 1963। दिस इज द कंट्रीज बिगेस्ट प्रोजेक्ट दैट इज सिचुएटेड इन द रिवर सतलुज नियर बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। भाखरा नंगल डैम कहाँ बनाया गया था? हिमाचल प्रदेश में। ये एक जॉइंट वेंचर था, मींस की 3 स्टेट्स के द्वारा मिलके बनाया गया था, दैट इज पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। ये तीनों की गवर्नमेंट्स के द्वारा मिलके बनाया गया था। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड वाटर फैसिलिटीज फॉर द इरिगेशन, पावर एंड द पोटेबल वाटर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सेंटर रीजन्स बिटवीन द रिवर सतलुज एंड यमुना। यमुना और सतलुज रिवर के बीच में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, लोगों को फैसिलिटीज मिल सके इरिगेशन के लिए और पावर के लिए उनको प्रॉपर पानी मिल सके। अंडर दिस प्रोजेक्ट 2 डैम हैज बीन बिल्ट इन द अंबाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। फर्स्ट वन इज भाखरा डैम, दैट इज 518.16 meters long and 167.64 meters high. This is the biggest dam amongst the world state dams. ये जो है वर्ल्ड के जितने भी स्टेट डैम्स हैं उसमें से सबसे बड़ा है भाखरा डैम। और सेकेंड भाखरा डैम विच इज बिल्ट 13 kilometers lower at the place called नंगल फुलफिल्स। नंगल फुलफिल्स के लोअर में बनाया गया था, 13 किलोमीटर लोअर में, ये सेकेंड भाखरा नंगल डैम। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कलेक्ट द एडिशनल वाटर ऑफ भाखरा डैम। भाखरा डैम का जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो इसके अंदर स्टोर कर सके, इसलिए ये सेकेंड भाखरा डैम बनाया गया था। फ्रॉम दिस डैम सेवरल कैनाल्स इंक्लूडिंग, इसके साथ में बहुत सारे कैनाल्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया था, दैट इज भाखरा कैनाल, सिरहिंद कैनाल, नंगल कैनाल एक्सेट्रा। आज हम यहीं तक करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और स्लाइड्स को देख के भी आप ये अच्छे से समझ जाएंगे कि ये पॉइंट्स आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको नोट करके रखें और साथ में इनको लर्न भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।